अच्छा, वर्नियर कैलिपर वाले सवाल थोड़े कठिन हो गए थे क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। दो पॉइंट है, चल जाएगा ना? ठीक है, ओके। चलो भाई, जल्दी जल्दी सेटल हो जाओ। हाँ भाई, मुझे कोई पीडीएफ देगा क्या एरर्स का? अच्छा चलो, पहले एक बार एरर्स इन मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सेटल हो जाओ यार, बैठ जाओ। बात करें? उतना दूर कहाँ बैठे हो यार तुम लोग? जगह नहीं है इधर आगे? सब भरा हुआ है क्या एकदम? हाँ, निकाले हो क्या? अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा। हाँ भाई, एरर एक बार रिवाइज करें। सब लोग एनर्जी के साथ पढ़ेंगे ना? हाँ चलो, देखो करते हैं, आ जाओ। हाँ भाई, सेटल हो जा। देखो भाई, एरर बेसिकली दो मेजरमेंट के बीच का डिफरेंस है। किसके किसके बीच का? इतना जल्दी भूलते हो यार? हाँ चलो, किसका किसका पहला क्लास है आज? कोई है क्या ऐसा जिसका पहला क्लास हो उधर? और ओ हो माय गॉड, वेरी गुड, क्या बात है। बहुत सारे पहली क्लास वाले हैं आज। बहुत जल्दी जागे हो यार तुम लोग, थोड़ा जल्दी जागना था। चलो कोई नहीं, आओ थोड़ा सा सिस्टम बनाते हैं। जिन लोगों का पहला क्लास है उन लोगों के लिए तो मान लो कोई ऐसे कंसर्न वाली बात नहीं है, बट जिन लोगों की पहली क्लास नहीं है, जिन्होंने एरर पढ़ा हुआ है, उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चले भाई, शुरू करें। जब हम एरर्स इन मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या एक ट्रू वैल्यू होती है और एक क्या मेजर्ड वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, एरर कितने तरह के हैं? सिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक और बहुत बढ़िया। सिस्टमेटिक एरर में कितनी कैटेगरीज? कौन कौन सी? इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनल। और रैंडम की कोई कंडीशन? क्या रैंडम को हटाया जा सकता है? रैंडम को क्या प्रिसाइज किया जा सकता है? अरे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और ऑब्जर्व, और ये जो आपके पास सिस्टमेटिक एरर है, क्या इनको हटा सकते हैं? अरे हटा सकते हैं। हाँ भाई, सिस्टमेटिक एरर तो सिस्टम में कमी की वजह से है ना यार। सिस्टम की कमी ठीक कर देंगे तो क्या वो एरर ठीक हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद जब एरर्स इन मेजरमेंट की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कोई एक आदमी जाता है, उसने 5 रीडिंग्स ली। कितनी रीडिंग्स ली? तो सही रीडिंग कौन सी होगी? पांचों का? पांचों का? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पांचों का मीन जो होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू। क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू नहीं कहलाता, नियर टू ट्रू वैल्यू। नियर टू ट्रू वैल्यू। क्या उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोल देते हैं? अरे हाँ ना तो बोलो। सब लोग नहीं बोल रहे। नहीं आ रहा है क्या? पढ़ के नहीं आए हो क्या? और इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, तो हम बाई हार्ट याद करवाए थे यार। एब्सोल्यूट एरर क्लियर है? इंडिविजुअल ने कितनी गलती करी, क्या ये हम निकाल सकते हैं? होता क्या है एब्सोल्यूट एरर? ए मीन माइनस A1। दूसरे वाले का? तीसरे वाले का? ऐसे n वाले का ए मीन माइनस ए है। क्या एरर कभी नेगेटिव हो सकता है? क्यों? क्योंकि पाप का घड़ा कभी खाली। अरे क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर। क्या मीन एब्सोल्यूट एरर की कहानी क्लियर है? सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या कर दो, मीन क्या बन जाता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्लैरिटी है? क्या रिलेटिव एरर क्लियर है? डेल्टा ए मीन अपॉन और उसी में 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज। हाँ, क्लियर है? अच्छा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स की बात करें। अगर दो वैल्यूज आप जोड़ रहे हैं तो एरर्स जुड़ेंगे कि घटेंगे? जुड़ेंगे ना। और अगर आप दो एब्सोल्यूट वैल्यू को घटा रहे हैं तो एरर, तो भी एरर, एरर घटता। अच्छा, अगर आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एरर, कौन सा एरर? कौन सा एरर?
अरे क्लियर है? क्या लिखने की जरूरत है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर घटा रहे हैं तो, घटा रहे हैं तो तब भी रिलेटिव एरर। क्या अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, देखिएगा, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी क्यूब, क्या इसको ओपन कर सकते हैं? एरर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं? डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस 3 डेल्टा सी बाई। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या वैल्यूज रख के आंसर निकालने आता है? क्या मॉड्यूल लगा रहे हैं? टेस्ट आप लोगों का संडे को है ना, 2 जून को। संडे है कि मंडे है? संडे है। 1 जून को यहाँ पे वोटिंग है, 1 जून को छुट्टी मिलेगी प्रॉपर। हाँ, अगर आप, सैटरडे वैसे भी रहता ही है, अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशन के मॉड्यूल्स लगाइए, मॉड्यूल लगाइए भर के यूनिट्स एंड डायमेंशन के, ठीक है। अगर आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन के मॉड्यूल लगाते समय किसी भी सवाल में कोई डाउट आ रहा है, तो लगभग अभी आपकी 2 बजे के क्लास, 2 बजे के बाद क्लास खत्म होगी, कुछ लोग घर चले जाते हैं, कुछ लोग यहां रुक कर पढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मैं डेली यहां 4 बजे तक हूं। क्लास खत्म होने के बाद 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में आपकी क्लास खत्म होगी, उसके बाद 4 बजे तक मैं डेली यहां पर हूं। तो आपको जो भी डाउट लगे आप फ्रीक्वेंटली आके पूछ सकते हैं। क्लैरिटी है? क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप तभी अच्छे से कर सकते हो जब आपको पूरी फिजिक्स आती होगी। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लिख दिए एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 1/2 Li स्क्वायर। अब अगर आपने एल को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से आइडेंटिफाई नहीं किया है आज के पहले, तो हो सकता है आप वो सवाल ना लगा पाए। लेकिन उस सवाल को ना लगा पाना आपका कोई गलती नहीं है। क्लैरिटी है? उसके पीछे बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पता है कि एल सेल्फ इंडक्टेंस होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, आपका आराम से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर है? इसी वजह से जब हम पढ़ाते हैं, जब हम सिस्टम बना रहे होंगे, जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, तो जहां कोई कांस्टेंट आएगा, जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर हमारे पास कांस्टेंट जी आया है तो हम जी का यूनिट, वैल्यू और डायमेंशन तीनों लिखते हैं। अरे लिखते हैं ना, इसी वजह से, ताकि आप डायमेंशन से उस जगह को रिलेट कर पाओ। क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है? तो डायमेंशंस में अगर आपके सवाल नहीं बन रहे हैं तो वो बस इस वजह से नहीं बन रहे हैं कि आपको शायद डायमेंशन लिखना नहीं आ रहा है। और गलती से अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट डायमेंशन का नहीं आ रहा है तो आप बहुत आसानी से आकर पूछ सकते हैं, क्योंकि डायमेंशन में कोई भी ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है जो आपको दिक्कत करे। क्लैरिटी है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम सवाल पढ़कर समझ नहीं पाते कि हमको क्या करना है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको यह लगता है कि सवाल पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता है गुरुजी कि हम करें क्या, है ना? हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पीछे का बस एकमात्र कारण जानते हो क्या है? कि हमारा थोड़ा अंग्रेजी खराब है। जैसे ये था, खड़े हो जा, ये 2 दिन से रगड़ रहा था, इसको सारा फिजिक्स आ रहा था, 2 दिन से रगड़ रहा था, भाई से एक भी सवाल नहीं बन रहा था, एक भी सवाल नहीं बन रहा था। उसके बाद बना, कैसे बना? खुद से समझ समझ के बनाए। इसके साथ मैं मुश्किल से 20 मिनट बैठा था, हार्ड एंड फास्ट, और 20 मिनट के अंदर इसे 16-17 सवाल बनाए। बात समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम कहां आ रही है कि हम सवाल पढ़ के इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें करना क्या है। इसके पीछे का बस एकमात्र कारण है, और वो कारण बस इतना सा है कि हम लैंग्वेज को ढंग से समझ नहीं पा रहे। इट इज नॉट अबाउट फिजिक्स, ये फिजिक्स का इशू है ही नहीं, ये इशू है बस केवल अंग्रेजी का। और सवाल पढ़ पढ़ के, तोड़ तोड़ के जब आप लगाएंगे तो धीरे 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 करके वो बात बनने लग जाएगी। जैसे एक दिन एक बच्चा आता है, आप ही लोगों में शायद बैच 1 या बैच 2 का था, वो कह रहा कि सर मेरे से सवाल बन तो जा रहा है लेकिन बहुत टाइम लग जा रहा है सवाल बनने में। आप लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो घबराइए मत, लगने दीजिए टाइम। 1 साल का समय है ना, लगभग 300 दिन है ना तैयारी में। अभी पहले दिन हमको क्या करना है? 1 मिनट के अंदर सवाल लगाना है? नहीं, पहले दिन हमको अपनी सवाल को सही तरह से लगाना है। जब पहली बार सही तरह से लगेगा तो दूसरी बार थोड़ा स्पीड में आएगा, तीसरी बार थोड़ी और स्पीड में आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, आराम से लगने दो सवाल। एक दिन में क्या फिजिक्स के 20 सवाल बना सकते हो? अरे बना सकते हो कि नहीं?
एक दिन में 20 सवाल का टारगेट लेके चल सकते हो। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे करते चले जाओ, कोई समस्या नहीं होगी। समझ रहे हो? अदरवाइज अदरवाइज मैं यहां खड़े होकर बहुत लॉलीपॉप चीजें पढ़ा के आपको निकल सकता हूं, आपको थोड़ा सा अच्छा फील आ जाएगा बस, और उस फील से सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कड़वा सच समझ रहे हैं ना? फील से सिलेक्शन नहीं होगा, सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा। और हम आपको यह वादा करते हैं कि जिस दिन हम ये फिजिक्स खत्म करेंगे ना, उस दिन आपको पूरी फिजिक्स आपकी उंगलियों पर याद करवा के खत्म करेंगे। लेकिन बस ये सब चीज एक तरफा नहीं बनेगी, जब ये दो तरफा होगा तब मजा आएगा। बात समझ रहे हैं? तो आज के दिन से जिसको लग रहा है कि मेरी स्पीड कम है, मेरी स्पीड बहुत तेज नहीं चल रही है, आप मत टारगेट करो 50 सवाल। आप एक दिन में 20 सवाल सही तरह से लगाने का टारगेट करो। और एक क्लास में हम इतना कंटेंट ही पढ़ पाते हैं कि जिससे अगर आपने 20 सवाल लगा लिए तो वो कंटेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लैरिटी है? बात समझ आ रही है जी? हाँ भाई, क्लियर है ना? चलो देखो, यहां तक कहानी थी हमारे पास एरर्स की। इसके बाद हम बात करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट, सॉरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अपने पास कितने इंस्ट्रूमेंट हैं? कितने इंस्ट्रूमेंट हैं? एक है वर्नियर कैलिपर, दूसरा कौन सा है? स्क्रू गेज है ना? चलिए, वर्नियर कैलिपर का जब भी आप सवाल पढ़िएगा, जैसे मैंने इसमें बहुत सारे सवाल दिए हैं जो थोड़े टिपिकल हो गए। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वर्नियर कैलिपर के इसमें बहुत सारे सवाल हैं, या स्क्रू गेज के बहुत सारे सवाल हैं जो इसमें टिपिकल हैं, जो एडवांस वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी एक कह रहा था कि सर मेंस वाले बच्चों से भी नहीं लग रहा था। कौन था? हाँ, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो पढ़ ही नहीं रहे हैं ढंग से, जिनसे नहीं बन रहा है वो ढंग से पढ़ ही नहीं रहे। हाँ, लिटरली इसमें टफ सवाल है। जैसे पहला ही सवाल था, बहुत सारे लोगों को समस्या आया, लेकिन एक बार पहले मेरे साथ वर्नियर कैलिपर आप समझने की कोशिश करिएगा। वर्नियर कैलिपर में कितनी स्केल है? कितनी स्केल है? कौन कौन सी? मेन स्केल और? सब लोग नहीं बोल रहे यार, कुछ लोग। हीरो पहला क्लास है क्या तुम्हारा आज? हाँ, तुमसे ही कह रहा हूं, पहला क्लास है? तुझसे ही कह रहा हूं, नहीं तुझे आगे वाले, हाँ तुझे ही भाई, तुझे पहला क्लास है? दूसरा है? वर्नियर कैलिपर वाली क्लास में था पिछले? नहीं, स्क्रू गेज वाले में रहा होगा ना? हाँ तभी, ठीक, कोई नहीं। तो थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर देखा कर, बात समझ आया, उससे थोड़ा सा फायदा होगा। नहीं आ रहा है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की? नहीं मिल रही है? आ रहा होगा यार। अच्छा, ऐप में देख रहे हो क्या? वेब पेज में देखा करो। क्रोम खोलो मोबाइल फोन में, और क्रोम पे वेदांतु सर्च करो, और उसमें जाके लॉग इन करो। तो जो क्रोम पे दिखेगा वहां आपको पूरे लेक्चर्स दिखेंगे। ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? क्लियर है? ऐप में जिसको नहीं दिख रहा है उनके लिए, क्रोम में सबको दिखेगा। हाँ, क्रोम में भी नहीं आ रहा है? तब तो फिर ग्लिच। चलो मैं बात कर लेता हूं, अभी बात कर लेता हूं। कुछ लोग को दिख रहा है, कुछ लोग को नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? दिख रहा है, फिजिक्स का आ रहा है? हाँ चलो, कोई नहीं कोई नहीं, सुनो इधर ध्यान दो, जरूरत भी नहीं पड़ेगी यार दोबारा लेक्चर देखने की। हाँ, बट जिनका कंटेंट छूटा है उनके लिए तो जरूरत की बात है। कितने स्केल हैं वर्नियर में? दो, एक वर्नियर और दूसरा मेन। क्लैरिटी है? क्लियर है सबको? अच्छा, जब हम जॉज को क्लोज कर देते हैं तो हम क्या लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं? अगर आप दोनों जॉज को क्लोज कर दिए तो क्या दोनों जीरो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं? क्लियर है? अब क्या होता है? अब क्या होता है कि मेन स्केल का कुछ डिवीजन होगा और वर्नियर स्केल का कुछ डिवीजन होगा। जो मेन स्केल का डिवीजन है उसको एमएसडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई साहब? एमएसडी। और वर्नियर स्केल के डिवीजन को? तो सवाल पढ़ते समय बस हमको एक बात का ध्यान देना है, कितना एमएसडी कितने वीएसडी के बराबर है। क्लियर है? ए एमएसडी इक्वल्स टू बी वीएसडी। यहां तक बात क्रिस्टल क्लियर है? ए एमएसडी इक्वल्स टू बी वीएसडी। क्लैरिटी है? कोई डाउट यहां तक? नहीं। क्या ये ढूंढ सकते हैं हर सवाल में? कई सवाल में ये डायरेक्टली दिखा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा और कई सवाल में नहीं मिलेगा। क्या यहां से हम 1 वीएसडी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या मिलेगा? ए बाई बी एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन। क्लैरिटी है? पक्का? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, जब लीस्ट काउंट की आप बात करेंगे तो ये क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD।
अरे क्लैरिटी है क्या? अच्छा, अगर आपको कह दे कि एक वर्नियर स्केल है, एक वर्नियर स्केल है जिसके मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अब उसने इसके बाद कोई बात ही नहीं की कि कितना एमएसडी कितने वीएसडी के बराबर है। तो मैंने क्या जनरल सॉल्यूशन बताया था वर्नियर स्केल का? क्या होता है भाई? अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD। अरे क्लैरिटी है? कुछ नहीं लिखा है तो क्या हम ये बात मान सकते हैं? मान सकते हैं। अदरवाइज हमको दिया रहेगा कितना एमएसडी कितना वीएसडी के बराबर है। उसके बाद बात आती है रीडिंग की। किसकी बात आती है भाई साहब? रीडिंग। क्लैरिटी है? रीडिंग में हम क्या लिखते हैं? अब रीडिंग कब लोगे? जब जॉ के अंदर कुछ फंसाओगे तभी तो। अरे जब जॉ के अंदर कुछ फंसाओगे तभी तो। अब अगर तुम जॉ को खोल के उसके बीच में कुछ फंसा दिए तो ये बताओ क्या अब 0 0 कॉन्साइड कर रहा होगा? नहीं, अब तो 0 मेन स्केल से दूर चला गया ना। मूवेबल कौन है? वर्नियर स्केल की मेन स्केल? कौन मूवेबल है? अब मान लो हमने मूव करा दिया और हमारा वर्नियर स्केल का 0 2.4 और 2.5 के बीच में आया तो क्या लिखोगे रीडिंग में? क्या सबको क्लियर है? प्लस लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई। अब इसके बाद सवाल में क्या कहेगा? छठा, सातवां, आठवां, 10वां कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है? क्या उस डिवीजन से मल्टीप्लाई कर सकते हो? मान लो कोई एक्स डिवीजन है। बात समझ आई? चलो इसमें देखो एक नीट लेवल का सवाल मैं तुमको बताता हूं, ठीक है? जैसे देखो इसमें थोड़े सवाल कठिन है नो डाउट। पहला सवाल बिल्कुल दिक्कत में रहा होगा, अभी मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग अपना अपना मोबाइल फोन खोल लो। मोबाइल फोन में बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मोबाइल फोन खोलो, चलो फटाफट खोलो, फटाफट खोलो, टेलीग्राम खोलो। अगर दो फोन एक आसपास है तो दूसरे के फोन में ही देख के पढ़ लो। जैसे सवाल कह रहा है द डायग्राम बिलो, मैं पढ़ूं सवाल? सबने खोल लिया? चलो जो तुम आंसर करोगे वही मैं लिखूंगा। द डायग्राम बिलो shows part of the main scale and vernier scale of a vernier caliper which is used to measure the diameter of a metal ball. Find the least count and the radius of the ball. सवाल का मतलब समझ आया? क्या क्या निकालना है आपको? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल और दूसरा क्या निकालना है? क्या निकालना है? रेडियस। अच्छा समझो, देखो एक बात ये बताओ, क्या एमएसडी और वीएसडी का कोई रिलेशन दिया है? सवाल में एमएसडी वीएसडी का रिलेशन दिया है? नहीं। अच्छा ये देखो वर्नियर कैलिपर पे टोटल कितने डिविजन्स हैं? 10 10 10 10, 9 नहीं है। अरे भाई ये देखो, ये पहली लाइन 0 की हो गई, उसके बाद गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिरी वाली लाइन नहीं गिन रहे हो क्या? 10। टोटल कितने डिवीजन? कितने डिवीजन है? मतलब सिंपल सी बात है कि 9 एमएसडी किसके बराबर है? 10 वीएसडी के। तो क्या लीस्ट काउंट लिखने में कोई समस्या रह जाएगा? बोलो लीस्ट काउंट क्या लिखोगे? हाँ बोलो। अरे सुनो तो भाई, अभी तब से यही तो हम बोल रहे थे। ध्यान से सुनो, हम कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं दिया है, बात समझे? अगर वर्नियर कैलिपर में एमएसडी और वीएसडी में रिलेशन नहीं दिया है तो मतलब क्या है? 9 एमएसडी इक्वल्स टू 10 वीएसडी। क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए जो लैब में हमको वर्नियर कैलिपर मिलता है ये उसी की बात कर रहा है। और हमारे लैब में जो वर्नियर कैलिपर मिलता है उसमें 9 एमएसडी किसके बराबर होता है? किसके बराबर? अरे कहानी क्लियर हो रही है जी? पक्का भाई? तो ये हमने लिख दिया 9 एमएसडी इक्वल्स टू 10 वीएसडी। अब एक अच्छे बच्चे को लीस्ट काउंट निकालने के लिए, लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या बी माइनस ए अपॉन बी एमएसडी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको याद रहना चाहिए कि जब 9 एमएसडी 10 वीएसडी के बराबर होगा तो लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा। अरे नहीं आया? आया जी? अब सोचो यहां तुम बी की जगह क्या रखोगे? बीएसडी वाला क्या है? बी। एमएसडी वाला क्या है? ए। तो 10 माइनस 9 बटे 10 एमएसडी हुआ ना। अब सवाल देखो, सवाल में एमएसडी दिया है? दिया है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या 10 डिवीजन है? अरे भाई 4 और 5 के बीच में 10 डिवीजन है ना, तो एक डिवीजन ही तो एमएसडी है।
और किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? तो ये किसके बराबर हो गया? 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द लीस्ट काउंट एंड रेडियस ऑफ द बॉल। रेडियस ऑफ बॉल निकालना है। ये जॉस खुले हुए हैं तब की रीडिंग है। अब ये बताओ वर्नियर का जीरो किसके किसके बीच में आ रहा है? वर्नियर का जीरो किसके किसके बीच में आ रहा है? सब नहीं बोल रहे। 4.3 एंड 4. रीडिंग में क्या लिखोगे? 4.3 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.0। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7वां। क्या मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देंगे? क्या 4.37 आंसर हो जाएगा? ये डायमीटर है कि रेडियस? क्या है ये? निकालना क्या है? क्या डायमीटर का आधा हो जाएगा? अब ये बताओ जितने लोगों ने मेरे से वर्नियर कैलिपर पढ़ा है, आप में से कितने लोगों को यह सवाल समझ नहीं आया? रेज योर हैंड। जिनको मैंने अभी तक वर्नियर कैलिपर पढ़ाया है और वर्नियर कैलिपर पढ़ने के बाद अभी यह सवाल समझ नहीं आया। अभी आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं आ रहा था? अभी भी नहीं आया? रेज योर हैंड। ईमानदारी से हाथ उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबको आ गया? हाँ नीचे ही दिए हैं गार्ड को। गार्ड को, हाँ नीचे गार्ड के पास चाबी है। अरे बोलिए, बात समझ आई? कोई है? डाउट है? कुछ डाउट है? आपसे पूछ रहा हूं, कोई डाउट? हाँ अच्छा क्लास ही नहीं करी थी तो टेंशन ही नहीं है मान लो कोई। फिर तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे मैं बताऊं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको 3-4 बार पढ़ने के बाद ही आता है। थोड़ा डाउट हमको रह जाता है। ये सवाल अगर आप में से 90% लोग कर पा रहे हैं तो अब आप बताइए, इसमें मैंने कोई ऐसी फिजिक्स यूज की जो आज के पहले मैंने नहीं बता रखी? हाँ? हमारे साथ समस्या पता है कहां हो रही है? लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है ना। अब जैसे अब सोचिएगा, सवाल लिखा हुआ है, सिंपल अंग्रेजी की बात करें, सवाल लिख रहा है द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर विच इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ मेटल बॉल। क्या इतने का मतलब समझ है? एक वर्नियर कैलिपर की पूरी रीडिंग आपको नीचे दे रखी है और आपसे कह रहा है कि इस रीडिंग के बिहाफ पर हम एक डायमीटर मेजर कर रहे हैं किसी स्फेयर का। बात समझ आ रही? अगर आप किसी स्फेयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग आपको दे रखी है। बहुत बार आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता था कि आप ये ना ढूंढ पाते कि 1 MSD किसके बराबर है, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ और हमको रटने की आदत है। बात समझ रहे हैं? जो कि एक बहुत खराब आदत है। अगर आपने पहला ही लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होता तो आपको यह समस्या ना होती, क्योंकि जब मैं मेन स्केल बना रहा था तो बार बार उसमें 10 डिविजन खींच रहा था और हर एक डिवीजन का डिब्बा बना के कह रहा था कि ये डिब्बा 0.1 सेंटीमीटर का है। अगर मैं वही 5 डिब्बा बनाता तो एक डिब्बा कितने का होता? 0.2 सेंटीमीटर। अरे क्लैरिटी है? पक्का? अच्छा बहुत बढ़िया। एक और बात समझो। अब जैसे इसमें छठा सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 19 डिवीजन, ध्यान से सुनिएगा, 19 division on the main scale of a vernier caliper coincides with 20 division on the vernier scale। इसका मतलब समझ आए? क्या है? क्या है भाई? क्या है इसका मतलब? छठे सवाल का मतलब क्या है कि 19 MSD किसके बराबर है? 20। अरे क्लियर है क्या? इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, if each division on the main scale is of 1 centimeter, determine the least count of the instrument। हर डिवीजन कितने का है? तो 1 MSD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्या इस सवाल में लीस्ट काउंट निकालने में आपको कोई समस्या है? कोई समस्या है? यही आएगा नीट में यार, यही आएगा नीट में भाई, काहे परेशान हो? अगर हम तुमसे कहें ध्यान से सुनना, N-1 MSD कॉन्साइड कर रहा है
NVSD से। N-1 MSD किससे कॉन्साइड कर रहा है? क्या लीस्ट काउंट नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? यही सवाल आएगा भाई नीट में। वो तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा इस वजह से पढ़ाते हैं कि जो आसान वाला पोर्शन है वो बहुत आसानी से कवर हो जाए। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप नीट का जितना पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का, सब लगा जाइएगा, एक एक सवाल लग जाएगा। बात समझे हैं कि नहीं? अब जैसे देखिए, इसमें एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, ऑब्जेक्टिव में बहुत लोगों का अटका होगा। सवाल कह रहा है ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। अब ये बताओ, क्या इस लैंग्वेज का मतलब नहीं समझ है? आया? क्या मतलब है इसका? 1 MSD इक्वल्स टू कितना है? 1 मिलीमीटर। क्लैरिटी है सबको? बहुत घटिया रिस्पॉन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर स्केल गिव्स वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 0.01 मीटर? वर्नियर कांस्टेंट का मतलब समझ आया क्या है? क्या है भाई? समझ आ रहा है? थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स करो तो लगेगा, थोड़ा एनर्जी के साथ बैठो, थोड़े अच्छे पोस्चर में बैठो, तो उससे जब देखो होता क्या है ना कि जब तुम्हारी सर्वाइकल सीधी होगी ना, उसका फायदा पड़ता है। ऐसी लथार्जिक होके बैठोगे और थोड़ा एनर्जी में बैठोगे, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। नर्वस सिस्टम ढंग से काम करता है जब तुम सीधे पोस्चर में बैठे हो तो। बात समझ आ रही है? और एक बात और, जो आप लोगों की सबसे खराब आदत है, अगर आप चाहते हैं कि 1 साल बाद जब आपका सेशन खत्म हो तो आप फिर से ये ना गाली दे पाए कि यार फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सवाल को पढ़कर छोड़िए मत। बात समझे? ये वाले एटीट्यूड से पढ़िए कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे बुझे कि नहीं? इस एटीट्यूड से अगर 2 महीना पढ़ लिए ना, फिजिक्स आ जाएगी। 2 महीना पढ़ने की जरूरत है बस। क्लैरिटी है? क्लियर है? हमको फोड़ दीजिए लेकिन सवाल नहीं छूटना चाहिए। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, बताओ, लेकिन सवाल छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। अब सवाल देखिए, ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर स्केल गिव्स वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। मतलब लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.01 मिलीमीटर। और 1 MSD किसके बराबर है? 1 MSD किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर। अच्छा चलो आओ, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा ना। और इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर। अरे होगा ना। अब देखो तुमसे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा इस तरह का लीस्ट काउंट निकाल कर देगा। अरे क्लैरिटी है? अब देखिए क्या होगा, गधा वाली अप्रोच। वो पहले लिखेंगे सर लीस्ट काउंट होता है B माइनस A अपॉन B मल्टीप्लाइड बाई MSD। और MSD किसके बराबर है? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर लिख दें। और लीस्ट काउंट हमको कितना मिल गया? 0.001। B माइनस A अपॉन B 0.1 सेंटीमीटर। अरे बोलिए बात समझ आई? अभी तक सब बात सही लिखे हैं बोर्ड पे? इतना सब कर पा रहे थे? सवाल ढूंढना हो रहा होगा कि सर A और B निकाले कैसे? A और B निकालने में समस्या आएगी ना। ऑप्शन से हिट करना है। अरे समझे कि नहीं? कहां से हिट करेंगे? 9 और 10 रख के देख लीजिए। B की जगह 10 रख लीजिए, A की जगह 9 रख लीजिए। क्या 0.001 आएगा? नहीं आएगा। कौन सा वाला सही बैठेगा? C वाला। 99 mm रख दीजिए और 100 डिवीजन। 99 mm का मतलब समझ रहे हैं? 99 डिवीजन। अरे 1 MSD किसके बराबर है? 1 mm। अरे क्लैरिटी है? तो 99 mm का मतलब कितना डिवीजन हो गया? 99 MSD। अरे नहीं आया? सोच कितनी सस्ती चीज है। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम सवाल को समझ ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होगा कि हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि 1 MSD जो है ना
वो भैया 1 मिलीमीटर है, तो मतलब 99 मिलीमीटर लिखा है, इसका मतलब 99 एमएसडी है। अरे बात समझे कि नहीं? तो इस तरह की गड़बड़ी को एलिमिनेट करने का बस एकमात्र रास्ता है, और उसका नाम है प्रैक्टिस। सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल में समय खर्च करिए। जब एक सवाल में आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट खर्च करके उस सवाल को बना ले जाएंगे, तो उस सवाल पर आने वाला हर एक सवाल बन जाएगा। क्लैरिटी है? और अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, तो जितना कंटेंट मैं पढ़ा दे रहा हूं, उस कंटेंट का जाकर आप नीट का पीवाईक्यू उठाकर लगा लीजिए, आपको दिख जाएगा। अरे क्लैरिटी है? सिंपल सी बात है। अब तुम सोचो, वास्तविक दौर सोचो, जीवन का वास्तविक दौर क्या है जिसको हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका पहला ड्रॉप होगा। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जिनका दूसरा ड्रॉप है? और इनमें से हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका दूसरा ड्रॉप है और उनको लगता है कि उनका फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ? केवल फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ? तुम्हारा केवल फिजिक्स की वजह से नहीं सिलेक्शन हुआ? कितना नंबर आ रहा है? कहां 400 प्लस है? हमको तो नहीं दिख रहा है। सुधांशु सर बता रहे तुमको केमिस्ट्री में भी कुछ नहीं आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ऐसे फालतू की एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझे। टॉक टू मी इन अ डिसेंट फैशन। ये वाले तुक्के वाली बात नहीं, इतना लगा दिए थे इतना बन गया था। वो तो खत्म है ना, वो तो खत्म है ना भाई, उसका उसका कंसिडरेशन ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जिनके 450 नंबर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके फिजिक्स में केवल 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर बने। बात समझ रहे हैं? अगर आप ये इतिहास दोहराना नहीं चाहते हैं, इस इतिहास के पीछे का कारण है। उसके कारण का बस इतना सा है कि बहुत ही लो लेवल का कंटेंट पढ़ा गया। आप समझ रहे हैं? जैसे आप कभी अपने आप को चेक करने की कोशिश करेगा तो मार्केट में मॉड्यूल्स मिल जाते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के। 2-4 टॉप रेनाउंड इंस्टीट्यूट के नाम आप लोग जानते होंगे, जानते हैं ना? एक बार मॉड्यूल खोल के देखिएगा और उनके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिएगा। जैसे आप अपना मॉड्यूल लगा रहे, ऐसे ही अदर इंस्टीट्यूट के भी मॉड्यूल लगाने में अपने को कोई समस्या नहीं है। जहां से सवाल मिलेगा वहां से लगाएंगे। अरे क्लैरिटी है? तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली नीट में फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और वो थोड़ी सी जो नीट का लेवल है उससे ऊपर लेवल की आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 4 से 5 सवाल भी गलत कर दिए तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? तो केवल आम घास मूली पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये कड़वा सच जान लीजिए। बहुत भीड़ तैयारी कर रही है, 30 लाख लोग हैं अगले साल। इस साल 28 लाख थे, अगले साल 30 होंगे। गिरे हालत में 25-26 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे। और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छठी क्लास में थे और उनके दिमाग में भर दिया गया है कि तुमको डॉक्टर बनना है। बात समझ रहे हो? एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड टू देयर ड्यूटीज। वो अब रोबोट बन चुके हैं। बात समझ रहे हो? कहते हैं ना सर्कस का शेर, उसको पता है कि मेरा मैदान यही है और इसी मैदान में मुझे अपना बेस्ट कर्तव्य दिखाना है कि सब लोग ताली पीटकर उसके लिए जाए। बात समझ रहे हैं? वो एक ट्रेंड सर्कस है। वो जब एग्जाम में बैठेगा तो वो इस इंटेंशन से बैठेगा कि गिरे हालत में भी मेरे 700 प्लस नंबर आएंगे। और अभी आप रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, इस साल कम से कम 40 से 50 बच्चा ऐसा होगा जो 720 में 720 फोड़ रहा होगा। 40 से 50 बच्चा। मैं ये कम से कम बता रहा हूं, ये नंबर 70-80 तक भी जा सकता है। नाउ सी द रूथलेस कंपटीशन। If you are not as trained as शेर ऑफ सर्कस, आपके एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके पीछे का बस एकमात्र कारण है कि पेपर बहुत आसान है। और आप कुछ मत करिए, जितना क्लास का मैं पढ़ा रहा हूं, इस क्लास के पढ़े हुए कंटेंट को डेली प्रैक्टिस करिए और मॉड्यूल से हर दिन 20 सवाल बनाना शुरू कर दीजिए। अगले 2 महीने तक आप 20 सवाल से 30 सवाल बनाइए। 2 महीने बाद जाते जाते आपका हाथ इतना खुल जाएगा
कि आप 50 से 60 सवाल फिजिक्स का एक दिन में बनाने लग जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? अगर आप कंपटीशन की रूथलेसनेस को नहीं समझेंगे तो आप बस केवल एक भटके हुए स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करेंगे, और यही भटका हुआ स्टूडेंट है जो 28 लाख में से 27 लाख फेल करता है। क्लैरिटी है ना? 27 लाख लोग फेल हो रहे हैं ना, तो क्यों हो रहे हैं भाई? क्या वो 1 लाख लोग को भगवान ने अलग से टॉनिक देके भेजा है क्या? नहीं, वो 1 लाख लोग थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं। बात समझ रहे हो ना? वही डिसिप्लिन हमको अपनी लाइफ में डालना है। फनी रहिए, थोड़ा समय निकाल के अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से बात करते रहिए, कनेक्टिविटी बनाए रहिए, लेकिन आपके सबकॉन्शियस दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहना चाहिए कि जिस कंपटीशन के हम हिस्सा हैं वो कंपटीशन गला काटने वाला कंपटीशन है। बात समझ रहे हैं? एक नंबर से जिस दिन आप कट ऑफ से दूर रह जाएंगे उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि कितना खतरनाक है ये एग्जाम। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा एफर्ट्स और मारिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सवाल मत छोड़िए, और अगर मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज रहे हो, तो मैं 90% कोशिश करता हूं कि आपको वॉइस मैसेज के थ्रू या आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूं। और अगर आप इतनी अवेलेबिलिटी को भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप बस पता है क्या करते रहेंगे, ऑप्शंस में ये यहां वाले से कर लेते तो अच्छा हो जाता, वहां वाले से कर लेते तो अच्छा हो जाता। अरे कहीं से अच्छा नहीं होगा भाई, वहां से भी जो तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन चल रहा है ना, वहां से भी लाखों लोग पढ़ रहे हैं और उसमें से शायद चंद लोगों का सिलेक्शन होगा। बात समझ रहे हो ना? हमारी मेंटालिटी ही ऐसी है कि हमारे पास जो होता है हम उसको वैल्यू नहीं देकर हम हमेशा, ये इंसान की फितरत ही है कि जब वो मोटरसाइकिल पे चल रहा था तो उसको डिजायर थी कि काश मेरे पास कार हो जाती, कार हो गई तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी मिल गई तो उसमें सुख नहीं है, तब रोल्स रॉयस चाहिए। बात समझ रहे हो? तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित रहो, और जो तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। समझ रहे हो ना? फोड़ लोगे। और मैं बार बार कहता हूं कि एक क्लास से एक टॉपर नहीं निकलता है, वो पूरी क्लास उठ जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्लास का कंपटीशन लेवल ऊपर हो जाता है। समझ रहे हो ना? क्या होता है, कोटा वोटा में खच्चरों को एक भीड़ में कर दिया जाता है और अच्छे बच्चों को छांट के बाहर कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? और वो अच्छा बच्चा, 100 बच्चे का एक क्लास होगा, 70 बच्चे का एक क्लास होगा, ऐसा नहीं है कि 70 में से 2 टॉपर निकलेगा। अगर 2 टॉपर निकले हैं ना तो 68 उसी के आसपास घूम रहे होंगे। कोई 660 ले आ रहा होगा, 690 ले आ रहा होगा, 695 ले आ रहा होगा। तो रूथलेसनेस समझिए कंपटीशन की। समझ रहे हैं ना? और यहां सीढ़ी से उतरते उतरते भूल मत जाइएगा, जाके जहां स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हैं वहां लिख लीजिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्लियर है? चले आगे बढ़े। चलिए, इसमें जैसे पहला सवाल था, बहुत लोगों को समस्या आई पहला सवाल करने में, शायद सबको आई। कह रहा 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब सबको समझ आ रहा है? क्या कह रहा है सवाल? 1 MSD किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर के। कोशिश किया करिए सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करें। हाँ, क्या ऐसे पढ़ोगे यार सवाल? हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स। 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? तो एक डिवीजन ही तो एमएसडी है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 0.1 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर इज 0.005 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.005 सेंटीमीटर। देन द वर्नियर स्केल मस्ट हैव, वर्नियर स्केल पर कितने डिविजन्स होने चाहिए? कैसे निकालिएगा? वर्नियर स्केल पर कितने डिविजन्स होने चाहिए? तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है? एक्स। कितने डिवीजन है? मेन स्केल डिवीजन दे रखा है, दे रखा है। क्या दे रखा है बताइए तो? एक्स वीएसडी इक्वल्स टू क्या हम लिख सकते हैं? क्या 10 MSD? क्या लिखिएगा? x - 1। क्यों?
क्योंकि जब वीएसडी एमएसडी का रिलेशन नहीं दिया है तो आप क्या मान के चलेंगे, एक और एक से कम। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है। अब सोचिए एमएसडी का वैल्यू आपको पता है, अरे एमएसडी का वैल्यू आपको पता है। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखिए ना, क्या है, क्या है, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ए हो गया, बी माइनस ए अपॉन बी इंटू लीस्ट इंटू एमएसडी। क्या अब वैल्यू रख के यहां से आप एक्स नहीं निकाल सकते हैं? यही है सवाल यार। अरे पल्ले पड़ा, क्लैरिटी है, चलें आगे बढ़ें। ठीक, इस तरह के सवाल वैसे पूछे नहीं जाते, क्लियर है, सिंपल साधारण सवाल आपसे पूछा जाएगा, हाँ बट थोड़ा सा टफ चीजें हमको पता रहनी चाहिए। आइए स्क्रू गेज पे बात कर लें थोड़ा सा। स्क्रू गेज में क्या है, स्क्रू गेज में क्या है, कितने स्केल्स हैं, दो, एक लीनियर और एक सर्कुलर, एक लीनियर और एक, जब हम अगर, अच्छा सुनिए, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लीनियर स्केल का एक चक्कर लगा रहे हैं, कितना चक्कर लगा रहे हैं, तो एक ग्रूव बाहर आ रहा है, तो जो एक ग्रूव बाहर आ रहा है वो क्या है, पिच, क्या है, क्या है, और वो जो एक एक राउंड गोल घूम रहा है, अगर उसके पास एन डिवीजन है, कितने डिवीजन है, तो उसने एक हिस्से को कितने पार्ट में तोड़ा, एन पार्ट्स में, कितने पार्ट में, पक्का ना, पक्का ना, तो क्या लीस्ट काउंट पिच बाई एन हो जाएगा, नहीं आया, आया ना। अब जैसे इसमें एक सवाल था, इसमें एक सवाल था, कौन सा सवाल था, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, क्या बात समझ आई, पिच कितना दे रखा है, पिच समझ रहे हैं क्या है, दो कंसेक्यूटिव धागे के बीच का गैप है जो थ्रेड बना हुआ है, और इस पिच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मिलीमीटर, एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन हैं, 100, कितने डिवीजन हैं, 100, बहुत बढ़िया। When nothing is put in between the jaws, in between its jaws, the zero of circular scale lies 6 division below the reference line. अभी इस वाली लाइन को छोड़ देते हैं, क्लियर है, अभी इस लाइन पर आएंगे, अगली लाइन पढ़िए। When a wire is placed between the jaws, two linear scale division are clearly visible, while 62 division on circular scale coincide with the reference line. पल्ले पड़ा इसका मतलब, पल्ले पड़ा इसका मतलब क्या कह रहा है, नहीं पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ो। When a wire is placed in between the jaws, यहां तक कहानी क्लियर है, two linear scale divisions are clearly visible, दो लीनियर स्केल डिवीजन क्लियरली विजिबल है, एक लीनियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के, तो ये आपके पास लीनियर स्केल है, इसका ये 0 हो गया, इसका ये पहला डिवीजन हो गया, इसका ये दूसरा डिवीजन हो गया, ये दोनों क्लियरली विजिबल है, क्लियर है, यहां तक कहानी क्लियर है। अच्छा इसके बाद कह रहा है while 62 division on the circular scale coincides with reference line। अब देखिएगा ये सर्कुलर लाइन था, ये सर्कुलर डिवीजन होता है, अरे है ना भाई, तो ये जो लाइन इसकी कॉन्साइड कर रही है कौन सा डिवीजन है, 62 डिवीजन, क्लैरिटी है। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द वायर, अभी हम जीरो वाले एरर वाले हिस्से को हटाए हैं, अरे बात समझ आ रही है, अभी हम एक लाइन इसमें से गायब कर दिए, कौन सा, व्हेन नथिंग से लेकर बिलो द रेफरेंस लाइन तक। क्या यहां तक आप रीडिंग लिख सकते हैं, रीडिंग लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा बताइए तो, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, लीस्ट काउंट, पिच कितना है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई कितने डिवीजन है, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01 मिलीमीटर ना, 0.01 मिलीमीटर। क्या दूसरा नंबर विजिबल हो रहा है, तो जब रीडिंग लिखने चलेंगे, जब रीडिंग लिखने चलेंगे तो क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस, लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई, अरे क्लैरिटी है क्या, इतना लिखने में कोई समस्या है, अरे बात समझ आ रही है। अब देखिए अब इसमें जो दूसरी लाइन है क्या वो जीरो एरर टाइप कुछ दे रही है, अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, when nothing is put in between the jaws, जब जॉज के बीच में आपने कुछ भी नहीं रखा है तो क्या पूरा रैचेट एकदम चिपका हुआ है ऐसे, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन,
बोलिए। द जीरोस ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। हाँ, जीरो जीरो कि जीरो एरर? जीरो एरर। अरे भाई करेक्शन तो तब होगा जब जीरो आगे चला जाएगा ना। जब जीरो, अरे कितनी बार समझाया यार। ये मान लो ये तुम्हारे पास रेफरेंस लाइन है, इसका ये जीरो है। अरे उस दिन वाला इतना इतना प्यार से समझाया था, ऐसे भूलोगे? देखो अल्टीमेटली क्या ऐसा बनना चाहिए, कुछ जीरो जीरो ऐसे कॉन्साइड करना चाहिए। अब अगर मेरा जीरो आगे चला गया मतलब ये अंदर चला गया, बात समझ रहे हैं? और अगर मेरा जीरो पीछे है मतलब अभी मेरा जीरो आगे दिख रहा है। अरे समझ आया कि नहीं? अगर सर्कुलर स्केल, ये लाइन है ना, और इसके ऊपर ऐसे ग्रुप बना हुआ है, अगर सर्कुलर स्केल इस लाइन के, जीरो अगर इस लाइन के नीचे है तो जीरो आपका बाहर दिखेगा, और अगर जीरो ऊपर चला गया है तो ये जीरो कहां चला जाएगा? अंदर। अरे चला जाएगा यार, पक्का ना? क्लियर है? यहां तक बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? जीरो एरर। तो जीरो एरर को हमेशा क्या करते हैं? माइनस। क्या करते हैं? माइनस। अब जीरो एरर निकालने का तरीका क्या है? जीरो एरर निकालने का तरीका क्या है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। क्या इसमें ऐसे बोला कि पहला दूसरा तीसरा कोई नंबर दिख रहा है? कोई नंबर दिख नहीं, बस जीरो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जीरो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। और कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? छठा। इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा यार। अरे समझे कि नहीं? ऐसे सवाल पकड़ो और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, तब जाके सवाल बनेगा। हाँ, जीरो एरर समझ नहीं आया? अभी हम मंगाएंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। आज ही आना था, आ नहीं पाया, शायद कल या परसों आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा हम आपको क्लास में करके दिखाएंगे, तभी आपको फीलिंग आएगा। देखिए होता क्या है, होता क्या है समझिए। ये आपके पास जीरो होता है, लीनियर स्केल पे होता है ना, और इसके ऊपर ऐसे आपके पास एक सर्कुलर स्केल होती है इस तरह से, और सर्कुलर स्केल के ऐसे डिविजन्स होते हैं। अरे होते हैं ना? तो लीनियर स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो ऐसे लाई करना चाहिए। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला गया तो ये जीरो कहां चला जाएगा? अंदर। तो दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या बनेगा? जीरो करेक्शन। क्या बनेगा? जीरो करेक्शन। लेकिन अगर यही जीरो नीचे रह गया, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है आपका नीचे रह गया, तो मेन स्केल का जीरो सामने रहेगा। अरे समझे कि नहीं? समझे भैया? समझो, जीरो एरर इज नथिंग बट, आप मान लीजिए आपने एक बहुत पतला सा वायर फंसा दिया बीच में, फंसा दिया, क्या जीरो जीरो कॉन्साइड करेगा? जीरो जीरो कॉन्साइड करेगा नहीं ना? अरे क्लैरिटी है? आप एक बात सोचिए, ये बॉटल है, क्लियर है? इसको मुझे, ये बॉटल की हाइट 1 फीट है। कितनी फीट है? लेकिन मुझे इसको ना 1.2 फीट बनाना है। क्या बनाना है? 1.2 फीट की हाइट तक लेकर आना है। तो क्या मैं नीचे ऐसे एक सपोर्ट लगा दूंगा? अरे समझे ना? यही जीरो एरर है। अरे पल्ले पड़ा। जीरो एरर इज नथिंग बट आप एक वैल्यू मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जीरो जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रीड कर रहा होगा या कुछ ना कुछ कम रीड कर रहा होगा। अरे क्लैरिटी है? अगर एक्स्ट्रा रीड कर रहा होगा तो जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें से क्या एक्स्ट्रा घटा देंगे, और कम मेजर कर रहा होगा तो जो मेजर्ड वैल्यू उसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब समझिएगा, अब आप सोच समझ के आंसर करिएगा। अगर मेरा जीरो यहां रह गया, इस जीरो को मैच नहीं कर पाया, आइडियली देखा जाए तो क्या रैचेट पूरी तरह से क्लोज होगा? क्लोज होगा नहीं। अरे क्लियर है? रैचेट पहले रुक गया ना भाई, पूरा क्लोज नहीं हुआ, मतलब वो कुछ ना कुछ मेजर कर रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? वही मेजरमेंट हम लिख रहे हैं यहां पर। अब देखिएगा, मेरा जीरो यहां रह गया, ये जीरो मुझे दिख रहा है, और मैं कह रहा हूं कि चौथा जीरो कॉन्साइड कर रहा है या तीसरा नंबर कॉन्साइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रीडिंग लिख सकते हो कि नहीं? ये वाली क्या लिखोगे? जीरो प्लस जीरो ही दिख रहा है ना, लीस्ट काउंट कितना है? मल्टीप्लाइड बाई तीसरा, तीसरा ये जीरो को नहीं गिनते ना भाई, 1 2 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। ये रीडिंग आ गया। अब ये इतना एक्स्ट्रा रीड कर रहा था ना, मतलब मेरी रीडिंग में क्या इतनी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, तो इस वैल्यू को मैं क्या यहां से घटा दूंगा? अरे घटा दूंगा ना भाई, खत्म बात। एक बात ये क्लियर हुआ? अच्छा सोचो, दूसरी बात सोचो। अगर हम गोल घुमा रहे हैं,
क्लियर है? हमारा जो सर्कुलर हेड था, देखिएगा ये सर्कुलर हेड है और ये मेरे पास लीनियर हेड है। ये मेरे पास ऐसे लीनियर हेड है। क्लियर है? आइडियली क्या होना चाहिए था, इसका जीरो और इसका जीरो ऐसे आना चाहिए था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये जीरो कहां चला गया, ऊपर, तो इसका वाला जीरो क्या इसके अंदर चला जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब सोचो अगर हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर 50 डिवीजन है, कितने डिवीजन है, कितने डिवीजन है 50, तो क्या 48वां डिवीजन यहां कॉन्साइड कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या अब एरर नहीं लिख सकते हो? ये क्या बनेगा, जीरो एरर की जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन, खत्म बात। हाँ क्या चीज? अरे भाई 50 डिवीजन है तो ये जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कहीं 49वां होगा और 50वां जीरो के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, तो लाइन में कौन सा आया, 48वां। अरे बात समझ रहे हैं? ये इतना कम मेजर करेगा। हाँ क्या चीज, कॉन्साइड नहीं करेगा? अरे हम लाइन की बात कर रहे थे, नंबर ऑफ लाइन। एक, अरे भाई 50 डिवीजन बनाने के लिए 51वां और जीरो ऐसे ओवरलैप करेगा ना, तो 50वां नंबर तो आएगा ना, हम ये कह रहे थे। अरे क्लैरिटी है? हाँ यहां तक कहानी क्लियर है? यही है पूरा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, और कुछ नहीं है। और इसमें क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आपको जहां से सवाल मिल जाए वहां से सवाल लगा लीजिए। क्लियर है? पक्का? चलें आगे बढ़ें, चलें। अब उसके बाद हम आते हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स वाले हिस्से पर। लास्ट वाली क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे बेसिक मैथमेटिक्स में? क्वाड्रेटिक शुरू करना था, क्वाड्रेटिक हो गया था, एक बार रिवाइज कर लेंगे क्वाड्रेटिक, एक बार क्वाड्रेटिक रिवाइज कर लेंगे, हो तो गया था बट फिर भी रिवाइज कर लेंगे 2 3 सवालों के साथ। चलिए देखिए भैया, भिन्न वाला जोड़ घटाना आता है, जितने लोग की पहली क्लास है, क्या 3/4 + 5/2 जोड़ लेते हो? हाँ, एलसीएम निकालने आता है? इधर भाई पहली क्लास वालों, एलसीएम निकालने आता है? नहीं आता है? एलसीएम निकालने नहीं आता, आता है ना? हाँ बहुत बढ़िया। और कौन है पहली क्लास वाला? अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने आता है? स्क्वायर रूट निकालने आता है? हाँ। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है? 3x + 2y = 10, 4x - y = 5x और y का वैल्यू निकालना, अरे आता है जी। तो उसके बाद हमारे पास अगला हिस्सा बेसिक मैथमेटिक्स का आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आता है भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो? क्या होता है भाई? a² + b² + 2ab। चलिए आइए बढ़िया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। देखो भाई, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें गिवन इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। मैक्सिमम पावर क्या हो? 2। इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अब इस x के कितने सॉल्यूशन हैं? कितने? पहला क्या? -b ± √b² - 4ac / 2। क्या इनके रूट्स को अल्फा बीटा भी बोला जाता है? अगर आप अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या -b +√b² - 4ac / 2 है, और बीटा लिखेंगे तो -b √b² - 4ac / 2 है। क्या अल्फा बीटा क्लियर है? अरे क्लियर है। अच्छा एक और बात हम बताए थे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा माइनस बीटा, √b² - 4ac/a, a बाई a बाई, क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़े, चलिए। अच्छा एक बात और बताए थे कि एक टर्म इसमें यूज होता है जिसका नाम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अरे क्लियर है क्या? डिनोट किससे करते हैं? और ये बराबर किसके होता है? b² - 4ac। अरे क्लियर है? अगर इस d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? कैसे होंगे? अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास -1 लिखा है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है?
तो इसका वैल्यू होता है आई। क्या होता है? आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और पढ़ते हैं इसको इमेजिनरी नंबर की तरह। कैसे पढ़ते हैं? अब आप खुद सोचो, डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और ये नेगेटिव आ जाएगा तो क्या अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा? जैसे अगर हमको लिखना हो √4 तो हम क्या लिख देंगे, लेकिन अगर यही -4 लिखा है तो 2i लिखोगे। अरे 4 का क्या हो जाएगा? 2, और √1 का √-1 का कितना हो जाएगा? i। तो ये रियल है कि इमेजिनरी? और ये कैसा है? क्लियर है? अच्छा, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? यहां कैसे थे? इमेजिनरी। अच्छा, एक बात और कि अगर d आपका 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रियल। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो। क्या अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, इस रूल को बोलते क्या है? किसने सॉल्यूशन दिया था ये? श्रीधराचार्य। अरे क्लैरिटी है? ये सब इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, बहुत खतरनाक लोग रहे हैं, जिसमें से बहुत कुछ लोगों को आइडेंटिटी मिल पाई है। एक साइंटिस्ट थे, मतलब भारतीय मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था भास्कराचार्य। उन्होंने सबसे पहले कहा था, भास्कराचार्य 1 ने सबसे पहले कहा था धरती गोल है। मतलब साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव करके बताया था अपनी कैलकुलेशन से कि धरती कैसी है? गोल है। और पता नहीं, हमने वैसे तो अपने श्लोक और संस्कृत के हिसाब से बोले तो हमने बहुत पहले कह दिया था कंदुकेन रूपेण धरा। सुने होगे नहीं तुम लोग ये सब? हाँ हाँ, क्रेडिट खा गए अंग्रेज सब। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। अंग्रेज आए, अंग्रेजी छोड़ गए, हमारे लिए कष्ट हो गया नहीं? चल बहुत बढ़िया, आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इधर ध्यान से देखो, यहां तक कहानी सबको क्लियर है? चलो एक बार मेरे साथ दोहराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, सबको क्लियर है? कितने पॉसिबल रूट्स हैं? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन किसने दिया था? क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अरे क्लैरिटी है क्या? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -b बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा, सिंपल याद रखो, √d बाई a। √d बाई, क्या d की वैल्यू b² माइनस 4ac है? अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हैं? रियल एंड डिफरेंट जोड़ लें, रियल एंड डिफरेंट। अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड सेम, रियल एंड, और अगर लेस देन 0 है तो, अरे सब तो आ गया तुम्हें यार। अरे आया जी, चलो बहुत बढ़िया। कहां पेन रखे था? जेब में। अब समझो, मान लो अगर हम तुम्हारे सामने एक सवाल लिखें। क्या सवाल लिखें? 3x² माइनस -12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या कर सकते हो? नहीं, ये गड़बड़ बन जाएगा, गड़बड़ बन जाएगा, रुक जाओ, गड़बड़ बन जाएगा, ऐसे ऐसा सिंपल नहीं लगेगा। -3x² -3x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। सोचो, -18 प्लस 18 नहीं, -18 अरे यार, -18 इक्वल्स टू 0। देखो सॉल्व करने का, सब लोग ध्यान से देख लो एक बार, लास्ट वाली क्लास में कराया था, फिर भी ध्यान से देख लो। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। 18 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 54। क्या 54 का फैक्टराइजेशन कर सकते हो? अरे कर सकते हो। 3 से कट जाएगा 18 3 54, अरे कट जाएगा। फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 का में 3। अब इससे आपको ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने से -3 आ जाए, जिनको जोड़ने या घटाने से -3 आ जाए। अरे बना पाओगे? अरे बना पाओगे? देखो क्या बनेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, क्या 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। अब +9 -6 करें या -9 + 6 करें? -9 + 6। तो अब देखो अपने पास एक नंबर है माइनस और दूसरा नंबर है +6। अरे है कि नहीं है? अब तुमको कुछ नहीं करना, सिंपल 3x² - 9x प्लस 6x
-18 इक्वल्स टू 0। अरे हो गया क्या सॉल्व? अरे हो गया क्या सॉल्व? अब क्या करोगे, इसमें से क्या कॉमन लोगे? 3x कॉमन कर लोगे, क्या बचेगा? x माइनस 3 और प्लस यहां से 6, क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल्स टू, तो क्या बचेगा? 3x प्लस 6 और दूसरा क्या? इक्वल्स टू 0। x का एक वैल्यू कितना आया, दूसरा वैल्यू कितना आया? -2। x के कितने पॉसिबल सॉल्यूशन? 2। कितने पॉसिबल? कितने पॉसिबल? अच्छा सोचो, यही फिजिक्स होता। क्या होता भैया? फिजिक्स। और मैं x की जगह कहता t और मैं कहता t इज टाइम, t इज, तो t की कितनी वैल्यूज मिलती? 2। एक 3 और एक -2, कौन सा पॉसिबल है? क्या -3 पॉसिबल है? क्या -3 फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता? जब गणित है तो दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, लेकिन जब फिजिक्स होगा तो हम चेक करेंगे कि ये आउटकम आएगा कि नहीं है। जैसे मान लो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए और हमसे कहे कि बताओ इसमें स्पीड क्या आ रही है, v के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना दिए। अब v का एक वैल्यू पॉजिटिव आया और दूसरा वैल्यू, क्या स्पीड कभी नेगेटिव होता है? अरे सीधे बैठ जाओ भैया, कितना कमर तोड़ोगे? सीधे बैठ जा भाई, तुझे ही कह रहा हूं, कितना कमर तोड़ रहे हो यार, थोड़ा सीधे बैठा करो। अरे क्लैरिटी है यार, क्या स्पीड कभी नेगेटिव होता है? तो जो नेगेटिव आएगा वो कंसीडरेबल नहीं है। मान लो हम तुमसे कहते हैं कि एक एक्सप्रेशन है, इससे डिस्टेंस निकालना है। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे यहां पे x लिखा, मैं कह रहा हूं x एक डिस्टेंस है, x एक डिस्टेंस, तो क्या 3 पॉसिबल है? क्या -2 पॉसिबल है? इतनी बात तो हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं है। तो हम हमेशा फिजिक्स में चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद जो दो आउटकम आ रहे हैं, क्या वो दोनों संभव है कि नहीं। क्लैरिटी है? चले एक आध सवाल और बना ले। अरे एक आध सवाल और बना ले। मान लो एक सवाल लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? सीधे बैठ जा भाई, सो रहा है, पेन चला। क्या बनाओगे? क्या बनाओगे? क्या 48 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ आएगा? बोलो, बना दोगे? क्या बनाए हो? 8 और 6, वही तो, वही तो थोड़ा दिमाग लगाना है भाई। सोचो, बहुत सारे लोग 8 और 6 बना रहे होंगे। 8 और 6 बनाओ, लेकिन यहां क्या लगा है? माइनस। क्या लगा है? अरे लगा है यार। सोच, अगर ये ऐसा होता तो बन जाता, यहां लिखा होता प्लस, यहां लिखा होता प्लस और यहां लिखा होता माइनस, क्या बन जाता तब? अरे तब बन जाता, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर -8x माइनस 6x प्लस 48 लिख देते? ये किसके बराबर? 0। 8 और 6, 8 और 6, और -8 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? प्लस। अरे ये तो जानते हो, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू प्लस, और प्लस इंटू माइनस। ये क्लियर जानते हो ना? अच्छा, माइनस है और प्लस माइनस कर रहे हो, तो दोनों नंबर जुड़ते हैं कि घटते हैं? दोनों नंबर, लेकिन रिजल्ट क्या आता है? क्लियर है? पक्का? एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस की माइनस, दोनों आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। और अगर हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव बड़ा है किससे? नेगेटिव से, तो क्या आंसर आएगा? लेकिन अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और हम कह रहे हैं कि नेगेटिव जो है वो बड़ा है किससे? पॉजिटिव से, तो आउटकम कैसा आएगा? क्या दोनों घटेंगे भी? अरे यार दोनों घटेंगे ना। और जोड़ना तो हम जानते हैं, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, इतनी बेसिक बात तो हम जानते हैं ना। तो क्या आंसर बना सकते हैं इसका? क्या बनेगा? x को कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? x -8, -6 को कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? x -8 इक्वल्स टू x -6, और यहां क्या? x -8 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू कितना? 6, और दूसरा x का वैल्यू। अरे क्लियर है? क्लियर है जी? एक सवाल और कर लो, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल और कर दो। सब लोग करेंगे भाई, पेन चलाएंगे ना? चलिए हम लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस -15x
प्लस 18 इक्वल्स टू 0। क्या बना सकते हैं? बनाइए 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 बनाइए, फैक्टराइजेशन से बनाइए, फैक्टराइजेशन से बनाइए। 18 दूना 36 अपने दिमाग में जोड़ लेंगे। 36 को तोड़ेंगे तो कितना? 12 3 36 दिख रहा है क्या? और 12 और 3 15 होता है क्या? अरे कर लो यार, अब तो कर लो भाई। हाँ, दो से काट लो, कर लो हो जाएगा। 36 का फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना मिलेगा? 2 दूना 4 दूना 4 दूना 4 दूना 4 हैं 12, 12 दूना 24, 12 हैं 36, ये बनेगा। अरे बनेगा। तो देखो, एक नंबर तुम्हारे पास क्या बन गया? 4, और दूसरा नंबर 9, और 9 4 कितना होता है? 12 दूना 24। लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे ना, ये नहीं बने। क्या 9 और 4 को जोड़ने और घटाने पे क्या 15 आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो हम दूसरे पॉसिबल पेयर के बारे में, 2 दूना 4, 4 दूना 4 आए 12, और 12 और 3 15। अरे बन सकता है कि नहीं? जोड़ने घटाने से 15 आ रहा है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, कुछ नहीं करना। 2x² माइनस 12x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल्स टू, क्या -12 और -3 क्यों किया ये समझ आया? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? -15, तो -12 और -3 तो कितना हो जाएगा? -15। अब यहां से क्या 2x कॉमन कर सकते हैं? क्या बचेगा? x माइनस 6, यहां से क्या 3, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्या x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां x का वैल्यू 6, और दूसरा 2x का वैल्यू कितना? 3, तो x का वैल्यू कितना? क्या क्लियर है? क्या क्वाड्रेटिक कर ले जाएंगे? कितने लोगों को अभी भी लगता है कि उनको क्वाड्रेटिक में समस्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है क्या? इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, हाँ बोलो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, बताओ। जो पहला बनाए थे इसके पहले वाला, वो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ये समझना है कि यहां -48 लिखा था और यहां क्या लिखा था? +14। क्लियर है? तो हम क्या जोड़ते? 8, 8 छके 48 होता है। 8 और 6 जोड़ते तो क्या मिलता? 14, +14। लेकिन क्या -48 संभव था? 8 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को आप प्लस कर रहे हो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दो पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से क्या कभी नेगेटिव मिलेगा? नहीं, तो इस वजह से वो संभव नहीं था। तो अगर इस तरह के सवाल आ जाएंगे जो फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है, तो उनको आप कैसे लगाइएगा? कैसे लगाएंगे? श्रीधराचार्य। अरे क्लैरिटी है? चलिए आ जाइए, बैठिए। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक सवाल रख दें, कहें x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू क्या लिखा है? 0। अरे बात समझ रहे हैं? हम कह रहे हैं इसको सॉल्व करिए, क्या बनेगा? क्या फैक्टराइजेशन हो पाएगा? नहीं। तो अपने पास क्या ऑप्शन बचा? श्रीधराचार्य। क्या बचा? क्या a का वैल्यू 1 है, क्या b का वैल्यू -2 है, और क्या c का वैल्यू -4 है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलेंगे तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b की जगह क्या लिखेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 अंडर रूट ऑफ b² कितना? 4, और -4ac मतलब कितना? -4, a की जगह तो 1 रखेंगे और c की जगह -4 रखेंगे, तो क्या +16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? क्या ये 16 4 20 हो जाएगा? अब कितना मिलेगा? 2 प्लस माइनस √20 डिवाइडेड बाई 2। अरे क्लियर है? अब देखो एक अच्छा बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेगा। वो कहेगा 2/2 लिख लो, 2/2 प्लस माइनस √20/4 लिख लो। नहीं समझ आया? अरे 2 जब इसके अंडर रूट में जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा ना। अरे क्लैरिटी है? तो यहां से 4 5 20, और इधर कितना? 1 प्लस माइनस √5। अब इस तरह का आंसर आपको कॉपी में देखने को मिल जाएगा। अरे क्लैरिटी है? चलें, क्वाड्रेटिक खत्म। क्वाड्रेटिक में और टाइम पास करना है क्या? लगा लेंगे सवाल क्वाड्रेटिक के। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। लिखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्या सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है? अरे आता है जी। क्या सबको कॉमन निकालना आता है? चलिए बताइए। मान लीजिए हम आपके सामने एक रिजल्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं?
एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मेरे साथ यहां से सब कुछ प्रॉपरली नोट करेंगे। पिछली वाली क्लास वाला मैंने सब लिखवा रखा था। अरे क्वाड्रेटिक वाला लिखे थे, फिर भी अभी टाइम दे देंगे, लिख लीजिएगा आप, लेकिन यहां से साथ दीजिए मेरा। ये बताइए, मैं कहूं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करना है, मैं कह रहा हूं आपको फोर्सफुली, क्या कॉमन कर रहे हैं? क्या पॉसिबल है एक्स स्क्वायर कॉमन करना? अरे है कि नहीं है? है भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन करना पॉसिबल है। चलिए यहां देखिए, क्या एक्स स्क्वायर यहां से निकाल दें? यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या 5x था? क्या था? 5 तो रह जाएगा, एक एक्स चला गया, एक एक्स्ट्रा एक्स और चाहिए था, तो क्या डिवाइड बाई एक्स कर दें? नहीं आया, मल्टीप्लाई करके देखो, जितने की कमी है उससे डिवाइड कर दो, खत्म बात। अरे आया कि नहीं? अरे आया जी, पल्ले पड़ा। चलो एक और बात बताओ, अगर मान लो हम लिखे हैं 2x² -3, 2x² -3, हम कह रहे हैं 2x² कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो? 2x²। क्या यहां पूरा 2x² अवेलेबल है? अरे है कि नहीं है? क्या 1 हो जाएगा? क्या यहां 2 है? क्या यहां x² है? दोनों नहीं है ना, तो दोनों को नीचे लिख दो। अरे नहीं आया, आसान है ना? कितना सो रही है यार, तब से जमाइयां भरे जा रही, पानी पी ले, मुझे भी पिलाओ यार। अच्छा इधर रखा है। चले आगे बढ़े, और कॉमन निकालें। आओ देखो, x³ -3x², हम कह रहे हैं x³ कॉमन करो। क्या करना है भाई? चलो हम छोड़ो, और छोड़ो, हम कह रहे हैं x⁵ कॉमन करो। क्या कॉमन करना है? x⁵ आओ सीखो, ये सीख गए बाइनोमियल, एकदम आसान, टाइम पास चीज। क्या x⁵ कॉमन कर सकते हैं? ये बताओ, क्या यहां x⁵ है? कितना है? क्या x⁵ की और रिक्वायरमेंट है? तो उसको क्या 1/x⁵ लिख सकते हैं? अरे नहीं आया, -3, x² चला गया, कितने x की और रिक्वायरमेंट है? क्या x³ से डिवाइड कर देंगे? अरे नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक और कर दो। अब ध्यान, ये वाला थोड़ा ध्यान से करेंगे। अरे करेंगे ना? अगर हम लिखे हैं x² + 4x⁵ 3/2, x² + 4x⁵ 3/2, हम कह रहे हैं हमको x² की जगह 1 चाहिए। x² की जगह क्या चाहिए? तो मतलब यहां से x² बाहर करना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली हमने क्या कॉमन करने के लिए कहा? x², लेकिन होल की पावर क्या है? 3/2, भूल जाओ इसको भी। ठीक है, पहले तुम बस इसमें से x² कॉमन करो, तो क्या बनेगा? यहां से 1 प्लस x है, एक x की और रिक्वायरमेंट है, तो कितना आ जाएगा? 4/x। और होल की पावर कितना है? 3/, अरे समझ आया? इसका मतलब क्या है? x² की पावर भी कितना है, और इसके भी पावर कितना है? अच्छा तुम अगर ध्यान से सोचो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 4/x⁵ अरे लिख सकता हूं जी। क्या पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है? तो ये क्या बन जाएगा? x³ इंटू 1 + 4/x⁵3/2। नहीं आया? आया जी? कितने लोग को नहीं आया? अभी भी ईमानदारी से हाथ उठा दो, हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा। कोई जादू किए हैं? समझ आया? ये जानते हो 3/2 क्यों लगाए हैं? क्योंकि जब तुम रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसे 3/2 लग के आएगा और फिर x² कॉमन करना होगा। ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो 3/2 लग के आएगा, x² कॉमन करके कैंसिल करोगे। अरे समझे कि नहीं? तो इस वजह से इतनी गणित यहां प्रैक्टिस कर लो कि जब वहां गणित दिखे तो ऐसा ना लगे अरे बहुत भारी हो गया, सुना सुना लगे। बढ़िया है। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो लिखो फटाफट, लिखो लिखो लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ। पेन चलाओ, पेन चलाओ, फटाफट पेन चलाओ, चला लो भाई। हाँ, तो जो बाइनोमियल थ्योरम इज अ न्यू पार्ट, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे करेगा यार? अभी से इतना कम सीरियस है? हाँ, कहां लिखे हुए? बाइनोमियल लिखे हुए हैं, तो बाइनोमियल करना है यार। ये तो 2 पेज छोड़, इधर छोड़, इधर क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस कर लेना,
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक और पेज छोड़ दो, यहां से बाइनोमियल करना स्टार्ट कर। ऐसा करेगा यार, कर जल्दी कर। पेन चला, जितन देखो भाई, सिंपल एक मात्र मंत्र है, जितना कलम चलाओगे उतना फायदा होगा। पन्ना पलट के नीट निकलने वाला नहीं है, ये बात जान लो। अरे समझ आया जी, चलें आगे बढ़ें। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। मिटाएं मतलब आगे बढ़े? मिटाने वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। यार ये तो 2 बजने वाला है भाई, कुछ ज्यादा ही तेज टाइम बीत रहा है। हाँ उधर वर्नियर कैलिपर वाले में चला गया। अच्छा उससे पहले भी तो आधा घंटा चला गया था। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे यार, पढ़ लेना। कितने कह रहे हैं क्या सर? है लंच का दिक्कत होता है, चलो 2 बजे छोड़ देंगे। अरे यहां तक कहानी क्लियर है, चलें आगे बढ़े। चलो अब देखो बाइनोमियल क्या कहता है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है? सिंपल सी बात ये सोचो, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से सुनना, अगर हम कहें 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करो तो क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही तो लिखोगे। अरे यही लिखोगे ना, कितना आसान पढ़ा रहे हो मास्टर, ये सब तो हमको आता है। आता है ना जी, आता है ना। अच्छा सोचो, अगर हम कहें कि x की वैल्यू 0.1 है, कितनी है? तो बताओ क्या आंसर मिलेगा? 1 प्लस 0.01 प्लस 2 इंटू 0.1, तो क्या डायरेक्टली 0.2 लिख दें? जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 1.21। 1 पॉइंट, अच्छा हम कहें इसको सिग्निफिकेंट नंबर तक जोड़ो तो क्या लिखोगे? क्या डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है? क्या आंसर 1.2 आ जाएगा? अच्छा ये बताओ, क्या 1.21 को अप्रोक्सीमेटली 1.2 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अब सोचो, अब हम एक रिजल्ट लिखें कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, और x मेरा बहुत छोटा है किससे? 1 से, तो क्या 1 प्लस 2x हो जाएगा? अरे नहीं आया, आया जी। यहां देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2, एक्स की जगह क्या लिखोगे? 0.1, क्या 2.1 मिल गया? सॉरी 1.2 मिल गया। अरे मिला जी, समझ, यही है बाइनोमियल थ्योरम। यही क्या है भाई साहब? बाइनोमियल थ्योरम। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए कहानी क्या लिखा जाता है कि 1 प्लस एक्स की पावर क्या है? n, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स, क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स, और क्या? x की वैल्यू बहुत छोटी है किससे? 1 से, बस ये कंडीशन लगी रहनी चाहिए। 1 माइनस एक्स की पावर n लिखा है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस, क्या यहां भी ये कंडीशन कंटिन्यू रहेगी? रहेगी ना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन लिखा है तो 1 माइनस एन एक्स, कंडीशन कंटिन्यू। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन लिखा है तो 1 प्लस, क्या ये कंडीशन कंटिन्यू रहेगी? अरे रहेगा। अब हम कह रहे हैं 105 या 102 की पावर 4 है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। किसकी पावर? 102 की पावर 4। तो सिंपल मेथड तो ये कहता है 102 इंटू 102 इंटू 102 इंटू 102 करो। अरे करो। और दूसरा मेथड ये कहता है कि इसको तोड़ दो 2 पार्ट में, किसमें? 100 प्लस 2, 100 प्लस 2, इसकी पावर कितना? बहुत ही घटिया एनर्जी, थोड़ा 15-20 मिनट थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। 100 प्लस 2 रेस टू द पावर, रेस टू द पावर, क्या यहां 1 बनाना है हमको? क्या यहां से 100 कॉमन कर लें? कर लेना, हाँ थोड़ा 100 को कॉमन करोगे तो यहां क्या बचेगा? 1 प्लस 2 बाई, क्या यहां 100 था? 100 की कमी है ना, तो क्या उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे? रेस टू द पावर 4। और क्या 100 की पावर 4 नहीं है?
100 को क्या 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर का पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाता है? नहीं आया? आया ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 10 टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई यहां क्या लिख लें? 1 प्लस 0.02 रेस टू द पावर, क्या 0.02 1 से बहुत छोटा है? क्या 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या बचेगा? 1.04 नहीं 1.08 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8। अरे 4 दूना 8 हो जाएगा। अरे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस 0.08। हमने 4 को क्या कर दिया? 0.02, तो 4 दूना 8, तो 0.08 हो गया। क्या 1.08 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया? अरे आया जी। एक और सवाल करें, चलो। मान लो अगर तुमसे लिखा है 998 का क्यूब करो, 100 माइनस 2, 998 की पावर 2, 998 की पावर 3, इसको सॉल्व करना। करें क्या? 1000 में से 2 घटा दें? अरे नहीं आया भाई। 1000 में से 2, तो 1000 माइनस 2 रेस टू द पावर 3। अरे यार, अब यहां से क्या कॉमन करोगे? 1000। 1000 को क्या लिख सकते हो? नहीं 1000 10 टू द पावर 10 टू द पावर। अच्छा, कितने लोगों को कष्ट है अगर हम ऐसे 10 टू द पावर 9 लिख दे बाहर करके? 10 टू द पावर 3 की पावर। अरे पिछले सवाल में किए थे भाई, अरे किए थे ना। 1000 कॉमन करोगे तो 1000 की पावर 3 तो आएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर 10 टू द पावर। क्लियर है? यहां क्या बचेगा? 1 माइनस 2/1000, 2/1000। तो क्या इसको डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है? 0.002 रेस टू द पावर 3। क्या बचा? 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.006। क्या कर सकते हो इसको? क्या बचेगा? 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4। क्या यहां 9, क्या यहां 9 आ जाएगा? 0.994 इंटू 10 टू द पावर 9। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अब मुद्दे वाली बात, ये तो बहुत आसान था, ये तो सब कर लेते हैं यार। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात। अच्छा मान लो हम कहे हैं r प्लस एक्स की पावर 3 है, r प्लस एक्स की पावर 3 है, और हम कह रहे हैं कि x जो है वो बहुत छोटा है किससे? r से। अरे क्लियर है? छोड़ो, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो थोड़ा और कठिन कर दे। मान लो इसको हम 3 की जगह लिख दें 10, r प्लस एक्स की पावर 10, तो क्या करोगे? अरे भैया x r से बहुत छोटा है ना, तो x बाई r क्या बहुत छोटा बनेगा? क्या हम यहां से r कॉमन कर सकते हैं? r कॉमन करोगे तो r की पावर 10, 1 प्लस एक्स बाई रेस टू द पावर, क्या ये 1 से बहुत छोटा होगा? अरे होगा यार। अबे सोच, x तो बहुत छोटा है ना r से, और तूने उसको r से डिवाइड भी कर दिया, क्या और छोटा हो गया? नहीं आ रहा है? आ रहा है? बहुत घटिया। तुम लोगों का नीचे वाला बैच ज्यादा एनर्जी में पड़ रहा था आज, पता नहीं क्या खा के आया था। r की पावर 10। हाँ अच्छा, तुम लोग ठंडे पड़ गए, भूख लगी है, ऐसी बात है क्या? भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूख लगी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो जीतो ना यार। तो यहां क्या लिखोगे? 1 प्लस 10x बाई आर, 1 प्लस 10x बाई, आंसर क्या मिलेगा? r की पावर 10 प्लस 10x r की पावर 9। अरे एक पावर कट जाएगा ना। अरे समझ आया कि नहीं? पल्ले पड़ा? चलो एक और सवाल। हाँ बताओ, बोलो 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 बोलो। रुको रुको रुको, अरे यार पूरा कॉन्सेप्ट तो खत्म करके जाए यार, अभी 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी। भाई थोड़ा ध्यान दो, इधर देखो। अगर यही लिखा होता, ओह हीरो बस ये देख, अगर यही लिखा होता 1 प्लस आर 1 अपॉन आर प्लस एक्स की पावर n, तो पहले क्या करते? r प्लस एक्स की पावर माइनस n ले जाते, तो ये क्या बच जाता? r माइनस एन एक्स, आर माइनस, क्लैरिटी है? अब सोचो, हम कह रहे हैं y इक्वल्स टू लिखा है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
और यहां पर भी लिखा है कि x बहुत छोटा है किससे, r से। क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? पहले नीचे क्या कॉमन करोगे? पहले क्या कॉमन करोगे? r। तो क्या बाहर आएगा? r बाहर आएगा कि r स्क्वायर? क्या बाहर आएगा? 1 प्लस एक्स बाई आर, इसकी पावर 2। क्या r स्क्वायर से r स्क्वायर कट। अब इसको क्या ऊपर लेके जाएंगे? क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर। गुड, यही देखना था। तो क्या पावर अंदर आ जाएगा? हाँ बोल भाई। हाँ हाँ, क्या चीज? कौन से वाले में? हाँ यार, हाँ, और क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है, कहां सो रहे थे? नीचे क्या कॉमन करेंगे? r की पावर n, तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर n। अरे क्लैरिटी है? तो क्या होगा यहां से? 1 बाई आर की पावर n, 1 प्लस एन एक्स बाई आर। अरे क्लैरिटी है? पक्का? गलत नहीं है? बहुत बढ़िया। यहां क्या बचेगा? माइनस एन ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एन एक्स बाई आर, 1 माइनस एन एक्स बाई आर। ये सॉल्यूशन है। बूझे कि नहीं? हमेशा हमेशा किस फॉर्म में आएगा? 1 प्लस किसके फॉर्म में? किसके फॉर्म में? बहुत बढ़िया, ऐसा गलती ढूंढते रहो। चले आगे बढ़े। चल इधर देख, क्या यहां पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2x बाई आर। क्लैरिटी है? पक्का? चलो एक सवाल और, बस आखिरी सवाल, बस आखिरी सवाल। y इक्वल्स टू, अगर हम लिखे हैं आर क्यूब अपॉन आर प्लस एक्स की पावर 3/2, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? नीचे से क्या कॉमन करोगे? r, तो क्या कॉमन आएगा? r की पावर 3/2। ऊपर क्या है? नीचे क्या है? r की पावर 3/, यहां क्या बचेगा? इसकी पावर, क्या r की पावर 3/2 ऊपर जाएगा? क्या 3 में से 3/2 घटाओगे? क्या r की पावर 3/2 बच जाएगा? अरे ये बनेगा तुम्हारे पास क्या? r की पावर 3 माइनस 3/2, और ये ऊपर चला जाएगा। क्या 1 प्लस एक्स बाई आर की पावर प्लस 3/2 की माइनस 3/2? माइनस 3/, अरे क्लियर है क्या? कभी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल थ्योरम, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर समझते हो? अंश और हर। क्या कभी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल लगाओगे? हमेशा बाइनोमियल कहां लगेगा? न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3x/2 r। अरे क्लैरिटी है? सबको समझ आया? घर जाते ही खाना खा के क्या ये पोर्शन नोट कर लेंगे? लेकिन अभी उठना नहीं है, अभी उठना नहीं है। 2 मिनट और, 2 मिनट और। आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, दो ही चीज तो पढ़े हैं यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? सब साथ में बोले, एकदम सीधे बैठ जाओ, एकदम सीधे बैठ जाओ, पूरा याद करा रहा हूं ये पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अरे क्लियर है क्या? कितने सॉल्यूशन? कौन कौन से? अल्फा और बीटा। किसने दिया था? किसने दिया था? बोल ले, बोला थोड़ा मुंह खोल ले। किसने दिया था? सीधराचार्य ना। क्या दिया था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, अरे दिया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं? ग्रेटर देन 0 पे रूट्स रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड लेस देन 0 पर, लेस देन 0 पर इमेजिनरी, और इक्वल टू 0 पर रियल एंड। क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड में कोई डाउट? पक्का भाई? बाइनोमियल की बात कर लें। 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या x की किसी भी वैल्यू के लिए 1 प्लस nx कर सकते हैं? यस सर। किसी भी वैल्यू के लिए क्या करोगे? x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। अरे रहना चाहिए ना, ग्रेविटेशन में बहुत काम आएगा। अरे क्लियर है? चलें आगे बढ़े। 1 प्लस एक्स की पावर n है तो क्या 1 प्लस nx हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n है तो 1 माइनस, 1 माइनस एक्स की पावर n है तो 1 माइनस, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है तो 1 प्लस, 1 प्लस।
सिग्निफिकेंट फिगर के कितने रूल्स थे? 5 थे। कितने थे? कितने थे? पहला, ऑल नॉन जीरोज आर, ऑल नॉन जीरोज आर, अच्छा, दो नॉन जीरोज के बीच के जीरोज, लेफ्ट साइड लाई करने वाले जीरोज, और डेसिमल के राइट साइड, अरे क्लियर है क्या? किसी नंबर के राइट साइड हो भी सकते हैं और हो भी सकते हैं और, अरे क्लियर है? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। एक्सपोनेंट किसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करेगा? कोई चेंज करने वाला? पक्का? राउंड ऑफ की कितनी कंडीशन? कितनी कंडीशन? अगर 5 से ज्यादा तो प्रीवियस नंबर में एक, 5 से कम तो प्रीवियस नंबर में कोई फर्क, अरे क्लियर है क्या? अगर 5 है तो ऑड, और ऑड में नंबर, इवन में कोई चेंज, अरे क्लियर है यार? पक्का भाई? अच्छा, जब हम सिग्निफिकेंट नंबर्स में जोड़ते हैं तो क्या ध्यान देते हैं जोड़ते घटाते समय? डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस, अरे क्लियर है क्या? पक्का भाई? बहुत बढ़िया। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनिमम सिग्निफिकेंट, अरे क्लियर है? अच्छा, कितने तरह के एरर हैं? कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं? कौन कौन से? वर्नियर कैलिपर और, क्लियर है ना? जीरो करेक्शन को रीडिंग में ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट? जीरो करेक्शन क्या करेंगे? जीरो एरर को। अच्छा, एक एग्जांपल बताना। ये है, ये बॉटल है, ये बॉटल है 2 फीट की, समझो ये बॉटल है कितने फीट की? 1 फीट की। कितने फीट की? मैंने इसके नीचे एक पेन लगा रखा है, तो ये जीरो एरर है कि जीरो करेक्शन? एक्स्ट्रा मेजर कर रहा हूं ना, तो एक्स्ट्रा घटेगा ना, तो क्या है? जीरो। पक्का? अब सोच, अगर मैं इतना हिस्सा छुपा दूं इसका नीचे का, जीरो। क्या इतना मेजर करके ऐड करना पड़ेगा? क्लैरिटी है? स्क्रू को एक राउंड गोल घुमाने पर जितना हिस्सा बाहर निकल गया है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अगर उसके बार के ऊपर 100 डिवीजन है, कितने डिवीजन है? तो उसे पिच को कितने हिस्से में तोड़ा? कितने हिस्से में? क्या लीस्ट काउंट निकालने में कोई दिक्कत है किसी को? पक्का भाई? अगर हम कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर में कि हमारा वर्नियर का जीरो, वर्नियर का जीरो 4.8 और 4.6 के बीच में, तो रीडिंग क्या? 4 पॉइंट, लीस्ट काउंट क्या? मेन स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 नहीं, 2 रे गधा। 0.4 के बाद 0.6 आया ना, मतलब एक डिब्बा कितने के बराबर है? 0.2। अरे क्लियर है? यही तो है पूरा चैप्टर यार, इतनी तो है फिजिक्स। ऐसे ही एक दिन पूरी फिजिक्स पूछेंगे, अरे बताइएगा ना? चलिए भैया, एंजॉय करिए, मस्त रहिए।